दोस्तों, इस वक्त दुनिया में एक ऐसा तनाव चल रहा है जिसका असर सीधे भारत पर भी पड़ता दिख रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ती जंग के बीच आज एक बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें भारत की लगभग 25,000 करोड़ की डील वाला चाबहार इलाका अचानक चर्चा में आ गया है। सुबह के समय जिस जगह धमाके हुए वो कोई साधारण जगह नहीं बल्कि वही चाबहार है जहां भारत ने बड़ा निवेश किया है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या ये हमला सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई थी या इसके पीछे कोई बड़ा संकेत छिपा है, क्योंकि जिस जगह भारत का इतना बड़ा हित जुड़ा हो वहां ऐसी घटना होना अपने आप में चिंता बढ़ा देता है। अब तक स्थिति ये थी कि चाबहार पोर्ट के आसपास का इलाका सुरक्षित माना जा रहा था, लेकिन आज सुबह अचानक खबर आई कि अमेरिकी फाइटर जेट्स ने चाबहार ट्रेड जोन के पास एक पहाड़ी इलाके में मौजूद सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। हमले के बाद जोरदार धमाके सुनाई दिए और कुछ ही समय में यह खबर पूरी दुनिया में फैल गई। इस घटना ने एक नई बहस शुरू कर दी है कि आखिर इस जगह को ही क्यों चुना गया, क्योंकि यह सिर्फ ईरान के लिए ही नहीं बल्कि भारत के लिए भी एक रणनीतिक केंद्र है। ऐसे में इस हमले को सिर्फ एक सामान्य कार्रवाई मानना आसान नहीं है। चलिए पूरी अपडेट को समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए हर रोज ऐसी ही खबरों का विश्लेषण लाते हैं। दरअसल चाबहार सिर्फ एक बंदरगाह नहीं है, बल्कि यह ईरान का एक बड़ा व्यापारिक केंद्र है और भारत के लिए यह एक ऐसा रास्ता है जिससे वह बिना पाकिस्तान के रास्ते के अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच सकता है। यही वजह है कि भारत ने इसमें भारी निवेश किया है। अब जब इस इलाके के पास हमला होता है तो इसे एक बड़े भू राजनीतिक संदेश के रूप में भी देखा जा रहा है। ये कई जानकार मान रहे हैं कि अमेरिका और उसके सहयोगी अब ईरान पर दबाव और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और इस पूरे घटनाक्रम की टाइमिंग भी काफ़ी अहम मानी जा रही है। एक तरफ ये देखा जा रहा है कि हॉर्मुज के रास्ते से भारतीय जहाज़ अभी तक सुरक्षित गुजर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ खबरें आ रही है कि ईरान कुछ देशों के जहाज़ों को निशाना बना रहा है। इसी बीच अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मिडिल ईस्ट के देशों से अपील की है कि वे इस इलाके में अपनी नौसेना भेजें ताकि समुद्री रास्तों को सुरक्षित रखा जा सके। हालांकि अभी तक किसी बड़े देश ने इस अपील पर खुलकर कदम नहीं उठाया है, जिससे यह साफ दिखता है कि स्थिति कितनी जटिल हो चुकी है। इसी बीच भारत के लिए एक और अहम खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि भारत के 2 बड़े जहाज भारी मात्रा में एलपीजी लेकर चाबहार पहुंचने वाले हैं। इसे भारत के लिए एक बड़ी रणनीतिक सफलता माना जा रहा है, क्योंकि इतने तनाव के बीच भी भारत अपने सप्लाई को जारी रखने में सफल दिख रहा है। लेकिन अब फिर वही सवाल खड़ा होता है कि जिस समय ये जहाज पहुंचने वाले हैं उसी समय इस इलाके के पास हमला होना क्या सिर्फ संयोग है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा संदेश छिपा है। यही वजह है कि इस पूरे मामले पर सभी की नज़र बनी हुई है। इसी बीच इस पूरे मामले पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का भी बयान सामने आया है। उन्होंने साफ कहा है कि यह स्थिति जितनी दिख रही है उससे कहीं ज़्यादा जटिल है, लेकिन भारत ने लगातार बातचीत और संतुलन बनाकर अपने हितों की रक्षा की है। उनका कहना है कि ईरान के साथ लगातार संपर्क में रहने की वजह से ही भारतीय जहाज इस संवेदनशील रास्ते से सुरक्षित निकल पाए हैं। यानी जहां बाकी देशों के लिए खतरा बढ़ रहा है, वही भारत ने कूटनीति के दम पर अपने रास्ते खोले रखे। दरअसल पिछले कुछ हफ्तों में मिडिल ईस्ट का माहौल काफ़ी खराब हो गया था। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लगभग बंद करने जैसी स्थिति बना दी थी। अगर यह रास्ता पूरी तरह बंद हो जाता तो पूरी दुनिया की ऊर्जा सप्लाई पर बड़ा असर पड़ता। लेकिन इसी तनाव के बीच भारत के 2 गैस टैंकर भारी मात्रा में एलपीजी लेकर सुरक्षित इस रास्ते को पार कर गए। यह अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि यही समुद्री रास्ता दुनिया के लगभग 20% तेल सप्लाई को आगे बढ़ाता है, जिसके बाद भारत के समुद्री रास्ते को बढ़ाता है। यानी इसका चालू रहना पूरी दुनिया के लिए ज़रूरी है। अब इसी बीच अमेरिका के अंदर से ही एक अलग तरह की आवाज़ उठी है जिसने सबका ध्यान खींच लिया है। एक रिटायर्ड अमेरिकी आर्मी कर्नल ने खुलकर कहा है कि अगर सच में इस बढ़ते तनाव को रोकना है तो अमेरिका को भारत की मदद लेनी चाहिए। उनका कहना है कि सिर्फ बयानबाजी और दबाव से हालात नहीं सुधरेंगे, बल्कि एक ऐसे देश की ज़रूरत है जो दोनों पक्षों से बात कर सके, और उनके मुताबिक इस समय भारत ही वह देश है जो यह भूमिका निभा सकता है, क्योंकि भारत के रिश्ते दोनों तरफ संतुलित माने जाते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अगर हालात ऐसे ही बिगड़ते रहे तो इसका असर सिर्फ युद्ध तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। तेल की कीमतें तेज़ी से बढ़ सकती हैं, और अगर ये कीमतें बहुत ऊपर चली गईं तो शेयर बाज़ारों में भारी गिरावट आ सकती है। इससे आम लोगों की ज़िंदगी भी प्रभावित होगी, खासकर उन देशों में जो ऊर्जा के लिए मिडिल ईस्ट पर निर्भर है। भारत भी उन्हीं देशों में से एक है जहाँ बड़ी मात्रा में तेल और गैस बाहर से आती है। हालांकि भारत सरकार ने लोगों को भरोसा दिलाया है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। देश में एलपीजी और अन्य ज़रूरी ईंधन का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है और वैकल्पिक सप्लाई की व्यवस्था भी तैयार है। यानी आम लोगों को तुरंत किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन यह भी सच है कि अगर यह संकट लंबे समय तक चलता है तो इसका असर धीरे धीरे बाजार और उद्योगों पर दिख सकता है।
इसलिए सरकार लगातार स्थिति पर नज़र बनाए हुए है और हर ज़रूरी कदम उठाने की तैयारी में है। दोस्तों, अब इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा पहलू यह है कि मिडिल ईस्ट में चल रहा यह तनाव अब सिर्फ एक इलाके तक सीमित नहीं रहा है। इसका असर पूरी दुनिया की राजनीति और ऊर्जा सुरक्षा पर साफ दिखाई देने लगा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे अहम समुद्री रास्ते पर खतरा बढ़ गया है और यही वह रास्ता है जिससे दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल सप्लाई होता है। ऐसे में अगर यहाँ कोई भी रुकावट आती है तो उसका असर हर देश पर पड़ना तय है। यही वजह है कि अब ये मामला पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बन चुका है। इसी को देखते हुए अमेरिका ने अपने सहयोगी देशों से मदद मांगी है और उनसे कहा है कि वे अपनी नौसेनाएं इस इलाके में भेजें ताकि जहाज़ों को सुरक्षा दी जा सके। लेकिन हैरानी की बात यह है कि कई बड़े देश इस मामले में पीछे हटते नजर आ रहे हैं। जापान, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन जैसे करीबी सहयोगी भी अभी तक कोई बड़ा कदम उठाने से बच रहे हैं। उनका कहना है कि हालात को समझना जरूरी है और बिना सोचे समझे सैन्य कदम उठाना तनाव को और बढ़ा सकता है। यानी दुनिया के बड़े देश भी इस समय काफी संभल कर चल रहे हैं। कुछ देशों ने तो साफ कर दिया है कि वे सीधे युद्ध में शामिल नहीं होना चाहते, बल्कि दूसरे तरीकों से मदद करना चाहते हैं, जैसे समुद्री रास्तों को सुरक्षित बनाना या हालात पर नजर रखना। फ्रांस ने भी यही कहा है कि उसका मकसद क्षेत्र में शांति बनाए रखना है, ना कि संघर्ष को और बढ़ाना। दूसरी तरफ अमेरिका अब चीन पर भी दबाव बना रहा है कि वह इस मामले में आगे आए, क्योंकि चीन की ऊर्जा ज़रूरतें भी इसी रास्ते पर निर्भर करती है। लेकिन अब तक चीन की तरफ से भी कोई ठोस कदम सामने नहीं आया है। उधर ईरान का रुख अभी भी सख्त बना हुआ है। ईरान की विदेश मंत्री ने साफ कहा है कि उनका देश किसी दबाव में नहीं आएगा और अपनी सुरक्षा के लिए जो ज़रूरी होगा वह करेगा। यानी हालात अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं और किसी भी वक्त स्थिति और बिगड़ सकती है। ऐसे में भारत जैसे देशों के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह अपने हितों की रक्षा करते हुए इस संकट से कैसे सुरक्षित बाहर निकलता है। और अभी तक भारत ने संतुलन और समझदारी से काम लेते हुए अपने कदम बढ़ाए, और अगर आने वाले दिनों में हालात और बिगड़ते हैं तो इसका सीधा असर भारत की आम जनता पर भी धीरे धीरे दिखाई दे सकता है। पेट्रोल और गैस की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है, ट्रांसपोर्ट महंगा हो सकता है और रोज़मर्रा की चीज़ों के दाम भी बढ़ सकते हैं। हालांकि फिलहाल सरकार हालात को संभालने की पूरी कोशिश कर रही है और लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बातचीत जारी है। अब सबकी नज़र इसी पर टिकी है कि क्या ये तनाव बातचीत से कम होगा या फिर दुनिया को एक बड़े आर्थिक झटके के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अंत में यही समझना जरूरी है कि यह पूरा मामला सिर्फ युद्ध या राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा असर आम लोगों की जिंदगी पर भी पड़ सकता है। तेल की कीमतों से लेकर रोजमर्रा की चीजों तक सब कुछ प्रभावित हो सकता है। आने वाले दिनों में ये हालात और भी संवेदनशील हो सकते हैं। ऐसे में भारत की भूमिका बेहद अहम बन जाती है, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जो दोनों पक्षों के साथ संतुलित संबंध बनाए रखता है। अगर कूटनीति सही दिशा में आगे बढ़ती है तो इस तनाव को कम किया जा सकता है, लेकिन अगर हालात बिगड़ते हैं तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। इसलिए अब सभी की नज़र इस बात पर टिकी है कि क्या बातचीत से समाधान निकलेगा या फिर यह संकट और गहराएगा, जो आम लोगों की ज़िंदगी को भी प्रभावित कर सकता है। और ऐसी ही आसान और सही जानकारी के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं एक ऐसी नई वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय श्री राम।